प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय प्रवेश परीक्षा के इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर के बारे में, जो है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं भिन्न के बारे में। भिन्न है क्या, भिन्न के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं किस तरह से होती हैं। मूलभूत संक्रियाओं का मतलब है वही जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, किस तरह से हम भिन्नों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, या फिर भिन्नों में तुलना करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप ये ज़रूर सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जो है इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस जो हैं उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर केवल पढ़ने से कुछ जो है होने वाला नहीं है। ठीक है, केवल पढ़ने से जो है सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं भिन्न क्या होता है। ठीक है, वो संख्या जिसे P अपॉन क्यू, इसको P अपॉन क्यू पढ़ते हैं। ठीक है, P अपॉन क्यू का मतलब है कि P ऊपर इस तरह से बटे में है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं P अपॉन क्यू। ठीक है, इस तरह से, यानी मतलब P को Q से भाग दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है P को Q से भाग दिया गया है। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, P भागे Q, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, बताया जा रहा है जहाँ Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, Q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि Q जो है अगर जीरो हो जाएगा, किसी भी संख्या को जीरो से अगर भाग देंगे तो उसका उत्तर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसीलिए Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में लिखा गया है P अपॉन Q इस रूप में, तो उसी को हम भिन्न बोलते हैं। ठीक है, उसी को भिन्न बोलेंगे। यहाँ जो है ये P जो दिया गया है इसको भिन्न का अंश बोलते हैं, और ये जो Q है इसको हर बोलते हैं। ठीक है, ये P जो है इसको हम अंश बोलेंगे भिन्न का। ठीक है, भिन्न का अंश बोलेंगे, और ये जो Q लिखा गया है इसको भिन्न का हर बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, स्मरण रखें, प्रश्न बनेगा, यानी मतलब ये सब चीज़ें जो हैं इसको याद रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते समय चीज़ें जो है काम आएंगी। यदि अंश शून्य हो, अगर ऊपर P के जगह पर शून्य हो तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी मतलब अगर हम कोई भी भिन्न इस तरह से रखते हैं, लिख देते हैं, मान लो 0/5। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर अंश शून्य हो जाए, यानी मतलब ऊपर वाला जो ये लिखा गया है ये शून्य हो जाए, तो इस पूरे का मान जो है, पूरे भिन्न का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यदि हर शून्य हो जाए, यानी मतलब नीचे वाला शून्य हो जाए, तो अभी यहाँ पर बताया है कि Q जो है जीरो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, भिन्न का मान अनंत हो जाएगा, अर्थात भिन्न का अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी मतलब उसको तब हम भिन्न नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो भिन्न नहीं रहेगा। ठीक है, अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। यानी मतलब कोई एक भिन्न ले लेते हैं, मान लो हमारे पास 2/5 एक भिन्न है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर इसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा कर दें, जैसे 2/2 से गुणा कर दें। कहने का मतलब 2 से ऊपर भी गुणा कर दें, 2 से नीचे भी गुणा कर दें, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10। लेकिन हम बोलेंगे कि 2/5 और 4/10 जो है वो एक ही भिन्न है, उसको हम समतुल्य भिन्न बोलेंगे। ठीक है, यानी मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि 2/5 और 4/10 अलग अलग भिन्न है, नहीं, वो अलग अलग नहीं माना जाएगा, क्योंकि अंश में भी और हर में भी समान संख्या से गुणा किया गया है। ठीक है, समान संख्या से गुणा करने पर कभी भी भिन्न का मान नहीं बदलता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अभी भिन्न को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि आखिरकार ये भिन्न है क्यों, क्यों इसको बटा में लिख रहे हैं, क्यों इस तरह से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कि एक जो है पिज़्ज़ा लाया गया। ठीक है, तुम्हारे घर पे एक पिज़्ज़ा आया, और तुम हो 3 भाई। ठीक है, तुम जो है 3 भाई हो, और तुम्हारे घर पे एक आ रहा है पिज़्ज़ा। तो उसमें क्या हो रहा है कि केवल तुम तीनों भाइयों के लिए आया है, तो तुम लोग क्या करोगे कि उसको बराबर बराबर बांट करके खाओगे, है ना।
खुद नहीं बराबर बांटोगे तो फिर माता पिता बांटेंगे, है ना। तो इसको करेंगे क्या, 3 बराबर भाग में बांटेंगे। ठीक है, मान लो इस तरह से जो है हमने इसको 3 बराबर भाग में बांट दिया। तो यहाँ पर जो ये एक हिस्सा मिल रहा है, इसी एक हिस्से को जो है अगर हमें दिखाना है कि ये एक हिस्सा कितना है, तो इसी को हम भिन्न से दिखाते हैं। ठीक है, तो एक हिस्से का मान अगर हमें बताना है तो इसको लिखेंगे, पिज्ज़ा कितना था, एक पिज्ज़ा था। ठीक है, उसके कितने भाग किए गए, 3 भाग। तो जितने भाग किए गए हैं उसको बटे में नीचे लिखा जाता है। ठीक है, और जितना भाग मिल रहा है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो अगर एक भाग को बोला जाएगा कि ये एक भाग जो मिल रहा है उसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो बोला जाएगा कि 1/3। ठीक है, बात समझ में आ रही है। भिन्न में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम उसी को जितने भाग किए गए रहेंगे कुल मिला के भाग को गिन लेंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। ठीक है, कुल मिला के 3 भाग किया गया, इसीलिए 3 को हम नीचे लिख देंगे। और यहाँ पर जो है ऊपर वो संख्या लिखेंगे जितना भाग मिल रहा है, जितने भाग को उनके भिन्न को लिखना है। तो हमें 1 भाग के भिन्न को लिखना है तो इसको लिख देंगे 1/3, ऊपर 1 आ जाएगा। अगर हमको बोला जाए कि मान लो तुम 2 भाई हो, ठीक है, मान लो तुम 2 भाई हो और लेकिन जब पिज़्ज़ा आया तो एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि मम्मी कह रही हैं कि नहीं, जो छोटा भाई है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, तो मम्मी क्या की, इसके 3 भाग कर दी। ठीक है, इसके क्या की, 3 भाग कर दी पिज़्ज़ा के, और उसके बाद में उसमें से जो छोटा वाला भाग है वो बड़े भाई को मिल गया 1/3, और जो छोटा वाला भाग, जो ये बाकी 2 भाग बचे हुए हैं, इन दोनों भाग को छोटे भाई को दे दी कि छोटे भाई को ज़्यादा चाहिए। तो इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा, भाग 3 किया गया है कुल मिलाकर के, इसीलिए बट्टे में 3 हो जाएगा। और जो जितने भाग का भिन्न लिखना है, यहाँ पर 2 भाग का भिन्न लिखना है एक साथ, है ना, यानी मतलब इतना पूरा कितना होगा। ठीक है, इसको लिखना है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, चूँकि 2 भाग हमने लिया है। ठीक है, तो 2/3 ये हो जाएगा इसका भिन्न। ठीक है, इस पूरे दोनों भाग का भिन्न। ठीक है, और अगर एक ही भाग के भिन्न की बात किया जाएगा तो 1/3 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया भिन्न को दिखाने का एक तरीका। ठीक है, अभी मान लो अगर तुम 3 भाई हो लेकिन घर पे 2 पिज़्ज़ा आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो तुम 3 भाई हो और घर पे कितने पिज़्ज़ा आए, 2 पिज़्ज़ा आए। ठीक है, तो बना लेते हैं 2 पिज़्ज़ा। ठीक है, एक ये पिज़्ज़ा है और एक और पिज़्ज़ा आया। ठीक है, अब इन दोनों पिज़्ज़ा को तुम 3 भाई हो तो तीनों भाइयों में बांटना है। तो इसको किस तरह से बांटा जा सकता है, देखो, इसको अगर 3 बराबर भाग में बांटना है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले वाले का 3 भाग कर दिए। ठीक है, और दूसरे वाले का भी 3 भाग कर दिया। ठीक, और उसके बाद में इसमें देखो कुल मिला के 6 भाग हो गए हैं। ठीक है, कुल मिला के बराबर बराबर 6 भाग हो गए हैं। ठीक है, अब इसको 3 भागों में बांटना है। ठीक, कितने भागों में बांटना है, 3 भाग में। तो अब इसको 3 भाग में बांटने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 भाग एक भाई को दे देंगे। ठीक है, 2 भाग जो है वो एक भाई को दे देंगे। ये वाला जो इतना ढेर सारा हो गया ये एक भाई को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में 2 भाग जो बचा उसको दूसरे भाई को दे देंगे। ठीक है, ये जो है इतना भाग दूसरे भाई को दे दे रहे हैं। ठीक, और उसके बाद में अभी देखो 2 भाग और बचा हुआ है, इन दोनों भाग को एक दूसरे भाई को दे दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो बराबर बराबर मिल गया, सभी को बराबर बराबर मिला कि नहीं, है ना। 2 भाग एक भाई को मिल गया, 2 भाग एक भाई को मिल गया, और ये 2 भाग एक भाई को मिल गया, और सभी भाग हमने बराबर बराबर किए थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है बांटा जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अगर देखें कि कितना कितना भाग किसको किसको मिल रहा है, तो यहाँ पर देखो जो ये दोनों ले रहा है
ये नीला वाला भाग जो ले रहा है, इसमें देखो कुल मिला के टोटल यहाँ पर कितने भाग किए गए थे, 6 भाग किए गए थे। तो बटा में नीचे कितना लिखा जाएगा, 6, और मिल रहा है कितना, 2, तो इसको लिखा जाएगा 2/6। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं सरल करके 1/3। उसको बाद में अभी देखेंगे सरल करने का तरीका। बाकी अभी कुल मिला के अगर देखा जाए भिन्न कितना मिल रहा है, तो 2/6 भिन्न मिल रहा है। ठीक है, और लाल वाला भाग जिसको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ये भी यहाँ पर देखो 2/6 ही मिल रहा है, क्योंकि कुल मिला के 6 भाग किए गए थे और यहाँ पर जो है 2 भाग मिल रहा है, तो 2/6 हो गया। ऐसे ही हरा वाला भाग भी 2/6 ही मिल रहा है। ठीक है, हरा वाला भाग भी 2/6 ही मिल रहा है, क्योंकि 6 भाग किए गए, 2 भाग मिला। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब किसी भी चीज़ को बांटा जाता है तो बांटने पर ज़रूरी नहीं है कि पूरा मिल जाए। अब यहाँ पर अगर 2 ही पिज़्ज़ा है, 2 पिज़्ज़ा है और इसको 3 लोगों में बांटना है, तो अब पूरा तो दिया नहीं जा सकता है कि एक को पूरा 1 दे दो और उसके बाद में बाकी 2 को आधा दे दो, तो इस तरह से तो बराबर मिलेगा नहीं, है ना। अगर बराबर बांटना है तो यहाँ पर इसको काटना पड़ेगा और उसके भाग करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे, और उन्हीं टुकड़ों को जो है हम भिन्न की मदद से दिखाते हैं। ठीक है, कभी कभी भिन्नों में देखने पर लगता नहीं है कि ये भिन्न जो है कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि देखने में लगता है कि ये वाला भिन्न जो है वो बड़ा है और ये वाला भिन्न छोटा है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर 2/3 मिला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कितना मिला है, 2/6। देखने में तो दोनों बराबर ही है ना। अगर देखा जाए यहाँ पर पिज़्ज़ा कितना मिल रहा है, मिल तो बराबर ही रहा है ना, 2/3 2/6, लेकिन देखने पर क्या हो रहा है, देखने पर संख्याओं को देखने पर लग रहा है ये ज़्यादा है और ये वाला कम है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, अभी फ़िलहाल ये देखना है कि किस तरह से भिन्नों को दिखाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और भिन्नों के प्रकार के रूप को देखते हैं, किस तरह से कितने प्रकार के भिन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक होता है उचित भिन्न। क्या होता है उचित भिन्न? भिन्न का हर यदि अंश से बड़ा हो तो भिन्न को उचित भिन्न बोलेंगे। ठीक है, यानी मतलब इंग्लिश में उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो पिछले उदाहरण में जो हमने देखा था, है ना, यहाँ पर जो उदाहरण लिए थे हम भिन्नों के, यहाँ पर देखो सभी उचित भिन्न ही हैं। यहाँ पर देखो हर जो है हमेशा बड़े हो रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है। अंश से हमेशा हर, यहाँ पर देखो सभी जो भिन्न हैं उसमें सभी में बड़े हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे भी होते हैं जिसमें जो है हर जो होंगे वो छोटे हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में वो उसको अनुचित भिन्न बोला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न वो होते हैं जिसमें अंश जो है वो छोटे होते हैं और हर बड़ा होता है, अंश से हर बड़ा हो। ठीक है, तो उस भिन्न को उचित भिन्न बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लो 2/5, ठीक है, ऐसे ही 7/9, ठीक है, ऐसे ही 9/13, है ना। इस तरह से जो संख्याएं हैं इसमें देखो जो यहाँ पर हर हैं वो बड़े हैं और अंश छोटे हैं। ठीक है, तो इसको जो है बोलेंगे यहाँ पर ये उचित भिन्न है। ठीक है, अनुचित भिन्न उसी का उल्टा होता है, यानी मतलब अगर उसी में हम अंश को बड़ा कर देते हैं, जैसे 5/2 उसी को पलट करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 9/7 कर दें या फिर 13/9 कर दें। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी अनुचित भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। आगे चलते हैं, इसके बाद में जो है मिश्र भिन्न है और मिश्रित भिन्न क्या होता है। ठीक है, मिश्र भिन्न जो है वो ऐसा भिन्न होता है जिसमें एक पूर्णांक भी शामिल होता है। पूर्णांक अभी हम पढ़े हैं, है ना, पूरी की पूरी संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जो संख्याएं होती हैं उसको हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, या उसको माइनस में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो भिन्न जो होते हैं, मिश्र भिन्न जो होते हैं उसमें संख्याएं जो है पूरी की पूरी संख्याएं भी होती हैं, कोई दशमलव कोई भिन्न नहीं होता है उसमें, और वो पूरी की पूरी संख्या भी होती है और साथ ही साथ उसी के बगल में मिक्स जो है ये भिन्न जो है वो भी लगा रहता है। ठीक है, जैसे कि एक हम पूरी की पूरी संख्या ले लेते हैं 3 और इसी के बगल में लिख देते हैं 1/2।
ठीक है। तो इसको पढ़ा जाता है 3 सही 1/2, यानी मतलब 3 पूरा का पूरा है, 3 भाग पूरा का पूरा मिला हुआ है, ठीक है। यानी मतलब जैसे अभी हम पिज़्ज़ा बांट रहे थे, उसमें मान लो ढेर सारा पिज़्ज़ा रहा हो और उसमें एक लोगों को कितना मिला, 3 पिज़्ज़ा एक साथ पूरा मिल गया है, 3 पिज़्ज़ा पूरा का पूरा मिला है और एक पिज़्ज़ा का जो है 2 भाग किया गया और उसमें से 1 भाग मिला, ठीक है। इस तरह से जैसे इसको अगर हम पिज़्ज़ा करके अगर बना करके दिखाएं तो ये इस तरह से हो जाएगा, एक पिज़्ज़ा और दूसरा पिज़्ज़ा और तीसरा पिज़्ज़ा और एक पिज़्ज़े का आधा, ठीक है, एक पिज़्ज़ा का आधा भाग मिल रहा है। तो इस तरह से इतने भाग को हम क्या बोलेंगे, 3 सही 1/2, यानी मतलब 3 पूरा का पूरा मिल गया और उसी के साथ में 1/2 पिज़्ज़ा और मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि ये मिश्र भिन्न है, ठीक है। इस तरह से जब लिखा जाता है तो उसको मिश्र भिन्न बोलते हैं, ठीक है। एक और भी उदाहरण लिख देते हैं, 2 सही 3/5, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यानी मतलब 2 पूरा का पूरा मिल रहा है और 3 जो है ना, बाकी जो है 3 जो है उसको 5 भाग में किया गया, या फिर बोला जाए 1 है उसको 5 भाग में किया गया, उसमें से 3 मिल रहा है, ठीक है, 2 नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा मिश्र भिन्न होगा, ठीक है। अब इसके केवल रिप्रेजेंटेशन को ही देख रहे हैं किस तरह से जो है ये लिखा जाता है, ठीक है। अभी आगे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। मिश्रित भिन्न क्या होता है, भिन्न का अंश या हर अथवा दोनों यदि भिन्न हो तो भिन्न को मिश्रित भिन्न, यानी मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। कैसे होता है, कहने का मतलब ये है कि इसका जो अंश होता है वो भी भिन्न हो जाए, है ना। इसका अंश जो होता है, जैसे अभी तक हम क्या लिखते थे, अभी तक लिखते थे 3/5, इस तरह से भिन्न लिखते थे, है ना, 5/3 ऐसे लिखते थे, है ना, 3 सही 1/5 ऐसे लिखते थे। लेकिन बोला जा रहा है ऐसे नहीं हो, कैसे हो, वो जो है ऊपर वाला भिन्न हो, जैसे 3/5 ऊपर भिन्न है और उसके भी बटे में कुछ हो जाए, बटा 7, या फिर इसी के अलावा कोई दूसरा जो है ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे कि 1/2 ऊपर भिन्न हो और हर वाले में एक और दूसरा भिन्न हो जाए 3/6, ठीक है, इस तरह से। तो इसको जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि यहाँ पर ये मिश्रित भिन्न है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। या फिर बोले तो ऊपर जो है कोई एक संख्या रहे और उसका बटा करके कोई दूसरी संख्या भिन्न हो जाए, जैसे 2/6 या 2/3, ठीक है, इस तरह से। तो इसको बोलेंगे कि ये जो है मिश्रित भिन्न है, ठीक है। ये सभी किसके उदाहरण है, मिश्रित भिन्न के उदाहरण है, ठीक है। ये वाला मिश्रित भिन्न नहीं होगा, ठीक है, ये वाला जो है ये मिश्रित भिन्न नहीं है, बाकी ये तीनों जो है मिश्रित भिन्न के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और कौन से भिन्न होते हैं। एक होता है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न होता नहीं है, वो पता किया जाता है, किसी एक भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न पता किया जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक भिन्न है, साधारण सा भिन्न सपोज करते हैं 3/5, ठीक है। इसी का अगर हमको पता करना है कि व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा इसका, तो हमें इसके अंश तथा हर को आपस में बदल देना है, ठीक है। भिन्न के अंश तथा हर को यदि आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न या रेसिप्रोकल भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बदल देंगे, 5/3 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि ये 5/3 3/5 का व्युत्क्रम भिन्न है, ठीक है। इसी प्रकार से हम ढेर सारे जो है उदाहरण लेकर के कर सकते हैं। जैसे मान लो 5/11 है, एक भिन्न है, उसका पता करना है तो क्या करेंगे, हम 11/5 कर देंगे, है ना, उसके अंश और हर को बदल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम व्युत्क्रम भिन्न जो है वो पता करते हैं, ठीक है। इसके बाद में है वितत भिन्न या फिर बोला जाए कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन या वितत भिन्न, ठीक है। जिसको अगर हम भाग दें तो वो कटे ना, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया कि भिन्न जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं और 5 से इस ऊपर वाले में, है ना, हर से अंश वाले में भाग दिया जाता है ना। तो उसी प्रकार बताया जा रहा है कि ऐसे भिन्न जो कि कटते ना हो, है ना, उसको सतत भिन्न बोलते हैं। जैसे कि कोई संख्या है 3/5, अब इसके भी बटे में कुछ आता जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद
उसके भी बटे में आता जाए, उसके भी बटे में भी आता जाए, ठीक है। इस तरह से जब होगा तो वो जो है चलता रहेगा। तो इस तरह के जो भिन्न होते हैं उसको हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं, या फिर वितत भिन्न या सतत भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भिन्नों का सरलतम रूप, ठीक है। भिन्नों का सरलतम रूप क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक भिन्न है, अभी हमने बताया था कि 2/6 जो है इसको सरल करके लिखा जा सकता है ना। जब पिज़्ज़ा का उदाहरण दे रहे थे तो वहाँ पर एक हमको मिला था 2/6, ठीक है। तो वहाँ पर हमने बताया कि इसको हम सरल करके और दूसरी तरह से लिख सकते हैं। तो सरल कैसे किया जाता है इसी को हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो सरल करने के दो तरीके हैं। अभी हम आपको विभाज्यता का नियम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कैसे पता करते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 और 6 से जो है 2 और 6 जो है 2 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 4 6 8 0 है, इसीलिए जो है ये जो है 2 से कट रहा है ना, 2 से विभाजित हो रहा है। तो इस तरह से हम पता करके, विभाज्यता के नियम से पता करके इसको हम सरल करके लिख सकते हैं, इसको भाग करके लिख सकते हैं। जैसे अब हम देख रहे हैं 2 से कट रहा है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। एक ही संख्या से देखना है, मतलब एक ही संख्या से दोनों कट जाना है। ऐसे नहीं कि इसको 2 से काट दो, इसको 3 से काट दो, नहीं। इसको जिस संख्या से ऊपर वाले में भाग देना, उसी संख्या से नीचे वाले में भी भाग देना है, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया कि देखो 2 से जो है ये 2 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 में कितनी बार जाता है? 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। तो 1 लिखेंगे और 2 को काट देंगे। ऐसे ही यहाँ पर 6 जो है इसमें भी 2 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाले में 2 का पहाड़ा पढ़े हैं, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 3 बार जाएगा और यहाँ पर 3 लिखेंगे और 6 को काट देंगे। तो यहाँ पर देखो अंश और हर में 1/3 मिल गया, ठीक है। अंश और हर में 1/3 मिल गया। अब जो है हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लो हमारे पास एक संख्या है 144 बटा और 20, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको हमें काटना है तो इसको भी हम काट सकते हैं। देखो लास्ट में 4 है, लास्ट में 0 है, हमें पता है कि ये 2 से कट जाएगा, इसीलिए इसको हम 2 से काट लेते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे और ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, 2 दूना 4, 72 हो जाएगा। और इसको काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। फिर इसको हम लिख देंगे 72/10, ठीक। लेकिन अभी देखो फिर से ये कट रहा है, तो फिर से वैसे ही काटेंगे। फिर से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर एक हासिल बचा, 12 हो गया, और 2 छक 12 हो गया। फिर 2 से इसको काटते हैं, 2 पंचे 10, 5 बार गया। अब ये जो है अभी जो काट रहे हैं, इस तरह से काटने में अगर आपको परेशानी हो रही है तो आपको इसमें जो है उलझना नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसको जैसे हम 2 से काट रहे हैं, 72 आया, नहीं पता चल रहा है किस तरह से काट रहे हैं, तो आप जो है 144 को इस तरह से लिखिए और उसके बाद में 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 से आप इसमें भाग कर दीजिए। 2 से काट रहे हैं ना, तो 2 से आप इसमें भाग कर दीजिए। 2 सते 14, साधारण सा भाग का प्रश्न है ना। ये लग जाएगा 2 सते 14, 4 को उतारेंगे और 2 दूना 4, ठीक है। इस तरह से आपको 72 मिल जाएगा, ठीक है। वही चीज़ किया जा रहा है, बस इसको एक तरीके से बोले तो मुँहज़बानी कर ले रहे हैं, ठीक है। करते वही हैं, ठीक है। इस तरह से बिना भाग किए हुए भाग करना सीखिए, ठीक है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन हल करने में आसानी हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहली बार काटा तो 72/10 आया, फिर उसके बाद में दूसरी बार काट रहे हैं तो 36/5 आया। तो इस तरह से अंतिम रूप में हमको 36/5 मिल गया। अब अगर इतनी बड़ी सी संख्या है और आपको लग रहा है कि इतनी बार हमको काटने में दिक्कत हो रही है ना, इतनी बार हम नहीं काट पा रहे हैं, या विभाज्यता का नियम जो है हमको नहीं समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, तो उसके लिए एक अलग तरीका भी है जिससे आप उसको सरल कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीका जो है थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सरल होगा, उसमें जो है आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उदाहरण के लिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कैसे आपको जो है उसको सरलतम रूप में व्यक्त करना है बिना भाग किए हुए, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि जैसे मान लो यहाँ पर 144/20 था, ठीक है, इसी को करना था हमको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 144/20 इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, 144 और 20 का मासा निकाल लेंगे,
ठीक है। मासा निकालना आपको आता होगा साधारण सी संख्याओं का, अगर नहीं आता है तो फिर आगे जो चैप्टर है लासा मासा उसमें पढ़ाया भी जाएगा। और फिलहाल अभी जो है आप थोड़ा सा देख लीजिए उस वीडियो को भी जा कर के, अगर अभी तक आपको लासा मासा नहीं आता है तो थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह से लासा मासा निकाला जाता है। उसके बाद में आप इन दोनों संख्याओं का मासा निकाल लीजिए, ठीक है। करना क्या है, अंश और भर का मासा वो निकाल लेना है। और उसके बाद में करना क्या है आपको, जैसे आपको अंश और हर का मासा मिल जाए तो आपको उसी संख्या से भाग कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। कैसे भाग करेंगे आप, अंश हर का मासा, ठीक है। ऐसे ही इसको भी उसी संख्या उसी मासा से ही भाग कर देना है, जो भी मिलेगा आपको अंश हर के मासा से, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर हम इसका मासा निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमको उसका मासा 4 मिलेगा। तो इसको अगर हमको हल करना है तो इसको बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। 144 को 4 से भाग कर देंगे और 20 को भी 4 से भाग कर देंगे। अब भाग करना आपको आता है, इसी तरह से 144 लिखना है, यहाँ पर 4 लिखना है, भाग कर लेना है। जो यहाँ पर आएगा वही इसका अंश में लिख दिया जाएगा। जैसे कि अगर 144 को 4 से भाग करेंगे हम तो 36 मिलेगा, ठीक है। 144 को अगर 4 से भाग करेंगे तो 36 मिलेगा, 20 को 4 से भाग करेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है। 4 पंचे 20, ठीक। तो इस तरह से हमको 36/5 मिल जाता है और यहाँ पर भी वही आंसर आता है, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। बस वही है कि करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपको जिस तरीके से अच्छे से समझ में आता है, आसानी से कर सकते हैं, जल्दबाजी हो सकती है, और सही रूप से सही तरीके से कर सकते हैं, वही जो है तरीका आप अपनाइए, ठीक है। तो ये था भिन्नों का सरलतम रूप, है ना। भिन्नों का सरलतम रूप में लिखने के लिए हम पहले क्या करते हैं, देखते हैं उसमें से कोई एक संख्या लेते हैं जिससे वो कट सकती हो, है ना। विभाज्यता का नियम से देखते हैं। और अगर हमको कुछ भी नहीं समझ में आता है कि हमको कोई बड़ी संख्या से हो सकता है इसमें भाग करना पड़े, है ना, जैसे कि मान लो 31 से भाग करना पड़ सकता है, ठीक है, 31 का गुणन हो सकता है ये दोनों। तो वहाँ की स्थिति में हमें क्या करना है, दोनों का मासा निकाल लेना है। मासा निकालने पर हमें आसानी से वो संख्या मिल जाएगी और उसी संख्या से ऊपर और नीचे यानी मतलब अंश और हर में भाग कर देना है, और भाग करने पर जो आंसर आएगा वही हो जाएगा भिन्नों का सरलतम रूप, ठीक है। तो इस तरह से आपको भिन्नों को सरलतम रूप में परिवर्तित करना है। और मिश्र भिन्न अगर दिया गया है तो उसको अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि उचित भिन्न अनुचित भिन्न क्या होते हैं, है ना। अनुचित भिन्न में अंश वाला भाग बड़ा होता है और हर वाला भाग छोटा होता है। मिश्र भिन्न में क्या होता है कि सही बटा में करके लिखा रहता है, ठीक है। अभी हम बताए थे एक उदाहरण, ठीक है, वो कुछ ऐसे था, 3 सही 1/2, ठीक है। अब इस संख्या को मिश्र भिन्न में दिया गया, ठीक है। इसको बदलना किस में है, इसको बदलना है हमको अनुचित भिन्न में, ठीक है। अनुचित भिन्न में हमको बदलना है, ठीक है। तो अनुचित भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये जो सही में लिखा गया होता है और ये जो बटा में लिखा गया होता है ना, इसको सही बटा भी बोला जाता है ना। तो इसको सही में, सही वाला मतलब आगे, बटा मतलब नीचे, ठीक है। सही और बटा को गुणा करना है और उसके बाद में इस अंश को जोड़ देना है। करना कैसे है, इसको जो है जो भी सही में लिखा गया रहे, है ना, या पूरा लिखा गया रहे, ठीक है, पूरे वाले को, और उसके बाद में हर वाले को, हर को बटा भी बोलते हैं, ठीक है, बटा वाले को, ठीक है। उसके बाद में उसको गुणा करना है और उसी में जो है जो अंश आए, ठीक है, अंश वाले को जोड़ देना है, ठीक है। अंश वाले को जोड़ देंगे, फिर उसके बाद में जितना भी हर लिखा रहेगा उसी हर को नीचे लिख देना है। तो उसके बाद में जो मिलेगा आपको वो जो है अनुचित भिन्न में मिल जाएगा। कैसे करेंगे, देखो बहुत सरल है, इसका फार्मूला इस तरह से बड़ा लिख दिया गया, लेकिन है बहुत सरल। अब 3 और 2 को गुणा करा दो, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 में अंश वाले को जोड़ देना, पहले गुणा कराना है, ठीक है। 3 और 2 का गुणा कराओ, 6 हो गया, 6 में 1 जोड़ दो, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 7, और उसके बाद में नीचे जो रहता है उसी को लिख दिया जाता है, हर है, हर को ही लिखेंगे, यानी मतलब 2। तो इस तरह से जो है इसको अनुचित भिन्न में हम बदल दिए, ठीक है। इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा करके देखते हैं, 5 सही 2/7,
7, ठीक है। इसको बदलते हैं, अगर हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, 35 में 2 जोड़ेंगे तो 37 और बटा में हो जाएगा 7। इस तरह से ये जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं। बहुत ही सरल है, कोई बहुत टफ नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर समझ लेंगे तो फिर बहुत अच्छा है। कुछ भी इसमें टफ नहीं है जो नहीं समझ में आए, ठीक है। ऐसे ही अगर अनुचित भिन्न में दिया गया है तो उसको मिश्र भिन्न में भी बदला जा सकता है, ठीक है। अगर अनुचित भिन्न में दिया गया है तो उसको मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। अनुचित भिन्न को के हर से अंश को भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको जो है पूर्णांक में लिखते हैं, और शेषफल को जो है अंश के रूप में लिखने पर भिन्न जो है मिश्र भिन्न में बदल जाता है। कैसे लिखेंगे अभी देखो, जैसे मान लो 7/2 अगर लिखा गया है, ठीक है, 7/2 जो है लिखा गया है, जैसे अभी पिछले वाले में ये लिखा गया था 3 सही 1/2, है ना। इसको हम बदले 7/2 हो गया। अब 7/2 है, देखते हैं इसको अगर इसमें बदलते हैं तो क्या 3 सही 1/2 मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो बदल करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7/2 है, इसमें करना क्या है, बात को समझ लो। सबसे पहले जो है इस अंश हर से अंश में भाग करो, ठीक है, तो भागफल कुछ मिलेगा, है ना। अंश को अगर हर से भाग करोगे तो यहाँ पर कुछ भागफल मिलेगा। कर लेते हैं भाग, ठीक है। 2 से 7 में भाग करते हैं, 2 तियाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो भागफल जो मिलेगा उसको हमें क्या करना है, आगे लिखना है। भागफल को जो है पूर्णांक रूप में लिखना है आगे, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे उसी के सामने लाइन खींचनी है और ऊपर जो है लिखना है शेषफल, जो शेष बचता है, ठीक है। और हर को बदलते नहीं है, वही लिखते हैं, यानी मतलब भाजक नीचे लिखा जाएगा। हर लिखो या फिर उसी को भाजक बोल दो, कोई बात नहीं, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो इस तरह से जो है उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे, भागफल कितना आया है, भागफल 3 आया है तो इसको लिख सकते हैं 3, ठीक है। और उसके बाद में शेष कितना है, 1 आया है तो शेष में 1 लिख देते हैं। और उसके बाद में बटा में, यानी मतलब नीचे हर में क्या दिया गया है, इसमें 2 दिया गया है, तो उसी 2 को जो है कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको हम 7/2 को 3 सही 1/2 में बदल दिए, ठीक है। यानी मतलब ये अनुचित भिन्न में दिया गया था, इसको जो है हम मिश्र भिन्न में इस तरह से बदल दिए। मिश्र भिन्न में दिया गया था तो अनुचित भिन्न में बदल लिए थे। तो इस तरह से जो है इसको बड़े आसानी से बदला जा सकता है। कोई दूसरा उदाहरण लेकर के भी देख लेते हैं। जैसे मान लो दिया गया है 12/5, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो इसको बदलना है अगर, तो क्या करेंगे, 5 से 12 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 5 दूना 10, 2 शेष बच जाएगा, ऊपर लिख देंगे और बटा में 5 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप भाग करके भी कर सकते हैं। छोटा सा भाग है तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे आपको भी करना है। बस 1 बार 2 बार करके भाग करके देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे अभ्यास डालना है, अभ्यास करना है कि फिर उसको जो है बिना भाग किए आसानी से किया जा सके, ठीक है। कोई बड़ी संख्या अगर रहे तभी भाग करना पड़े, ठीक है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण है 35 सही 35/9, ठीक है। तो इसको अगर 9 से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 9 त्रिक 27, है ना, 3 बार जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा शेष 8, तो 8 को ऊपर लिख देंगे और बटा में 9 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला कभी नहीं बदलता है। देखो यहाँ पर 2 था 2 ही लिखा गया, 5 था 5 ही लिखा गया, 9 था 9 ही लिखा गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इस तरह से जो है हम इसको बदल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल है, ठीक है। एक बार अगर अभ्यास कर लिए तो फिर उसके बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद में अगले वीडियो में हम भिन्नों पर आधारित संक्रियाओं के बारे में देखेंगे, ठीक है। किस तरह से भिन्नों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, या फिर किस तरह से भिन्नों की तुलना करते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा है या फिर कौन सा भिन्न बड़ा है। ये सारी चीज़ें जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी तक जो है इस वीडियो में जो हमने देखा है इसको रिवाइज़ कीजिए और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है।
तब तक पढ़ते रहिए और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का।